अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बात करेंगे यूरोप के उन 3 मुल्कों की जिनको आप 3 लाख रुपए के अंदर आप विजिट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फ्लाइट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि यूरोप काफ़ी महंगा है और 3 लाख के अंदर आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप जर्मनी, फ्रांस या स्विट्ज़रलैंड जैसे कंट्रीज़ को विजिट कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन यूरोप के अंदर कुछ ऐसे कंट्रीज़ मौजूद हैं जो शेंजन एरिया में आते हैं और 3 लाख रुपए के अंदर आप उनको विजिट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आप यूरोप घूम लेंगे, उसको एक्सप्लोर कर लेंगे, और दूसरा ये होगा कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, जो कि आगे आपको काम आएगी कनाडा, अमेरिका, यूके जैसे कंट्रीज़ के लिए। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम होता है वो है स्पेन का। स्पेन एक बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है, सफ़े अव्वल में शुमार होता है यूरोप में, एक शेंजन मुल्क है। और स्पेन की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। स्पेन को आप 3 लाख रुपए के अंदर विजिट कर सकते हैं। इसकी जो वीज़ा फ़ी है वो है $80, और इसके अलावा इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। शेंजन वीज़ा इसके लिए चाहिए होता है। अगर हम इसकी फ़्लाइट्स की बात करें तो अभी आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि ये जो फ़्लाइट्स का इसका खर्चा है वो आपको $600 से $700 में पड़ेगा। रिटर्न टिकट $600 से $700 में आपको फ़्लाइट मिल जाएगी मैड्रिड के लिए। मैड्रिड एक बहुत बड़ा शहर है स्पेन का, बहुत खूबसूरत शहर है। और उसके बाद जैसे ही आप वहाँ पर लैंड करते हैं तो आपको अकोमोडेशन चाहिए होती है। तो अकोमोडेशन आपको थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है। $30 पर नाइट में आपको अकोमोडेशन मिलती है स्पेन के अंदर, और एक बेहतरीन और लग्जरी अच्छा रूम आपको मिल जाता है स्पेन में। अगर आप सिटी सेंटर के बहुत करीब लेते हैं तो वो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ सकता है, $40 और $50। लेकिन अगर सिटी सेंटर से आप थोड़ा सा दूर लेते हैं तो आपको निस्बतन $30 में जो है आपको रूम मिल जाता है वहाँ पर। कोशिश कीजिए कि हॉस्टल मिलें, बजाय इसके कि महंगे होटल्स में। हॉस्टल में आपको सस्ता पड़ेगा। और इसके अलावा अगर हम फूड की बात करें तो $40 पर डे में आप 2 टाइम का जो है खाना खा सकते हैं वहाँ पर। एक टाइम आपको $20 में ईजिली वहाँ पर फूड मिल जाएगा स्पेन में, और एक अच्छा खासा आप खा सकते हैं वहाँ पर। एक हेल्दी और क्वालिटी फूड आप ले सकते हैं $40 पर डे में। और स्पेन का जो फूड है वो बहुत डिलीशियस होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इस तरीके से अगर 5 दिन का हम लगा लें, अकोमोडेशन का 5 दिन का आपका हो गया $30 पर नाइट के हिसाब से $150, और इसके अलावा फूड का हो गया आपका $200। तो ये सारे का सारा खर्चा हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो अगर आप ट्रेन पे वहाँ पर सफ़र करते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो दोनों ही सस्ती हैं, इतना ज़्यादा महंगी नहीं है। इसके अलावा अगर आप ट्रैवल करते हैं सिटी टू सिटी, मिसाल के तौर पर मैड्रिड से बार्सिलोना जाते हैं या किसी और सिटी में जाते हैं, या इंटर सिटी में आप विजिट करते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस पर आप जाते हैं, तो इसके लिए आपका सारे का सारा जो खर्चा आपको पड़ सकता है वो आप लगा लें $100 आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया। तो अगर हम टोटल इसमें इसको अगर सम करें तो ये आपका टोटल पड़ जाएगा आपको $1200, और इसमें सब कुछ शामिल है, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया है। और इस तरीके से अगर आप खर्चा करते हैं अपना जो अपना ट्रिप है उसको प्लान करते हैं तो आप स्पेन को 3 लाख रुपए के अंदर विजिट कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी मशहूर जगह हैं, जिस तरह सग्राडा फैमिलिया है, पार्क गेल है, मैड्रिड रॉयल पैलेस है, ठीक है जी। वाइब्रेंट इसका स्पेनिश का जो कल्चर है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त है ये घूमने के लिए। स्पेन एक बहुत खूबसूरत कंट्री है और आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा कंट्री इस लिस्ट में आता है वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल भी एक बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, स्पेन का बॉर्डर लगता है पुर्तगाल को, और बहुत खूबसूरत और एक अच्छा मुल्क है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। इसकी जो वीज़ा फ़ी है पुर्तगाल की वो भी $80 के राउंड अबाउट है। लेटेस्ट रेट आप चेक कर लीजिएगा। शेंजन वीज़ा इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, वो चाहिए होता है। अगर हम इसकी फ़्लाइट्स की बात करें तो वैसे डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो है ना आपको पाकिस्तान से नहीं मिलेंगी, ये कनेक्टेड फ़्लाइट्स होंगी, आगे दुबई से या अबू धाबी से आपको मिलेंगी। तो इसकी फ़्लाइट्स की अगर हम बात करें तो $700 में तक जो है ना आपको फ़्लाइट्स का खर्चा पड़ सकता है, ठीक है जी। आप ऑनलाइन भी इसको चेक कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको मैड्रिड का बताया था स्पेन का। उसके बाद ये है कि अकोमोडेशन आपको चाहिए होती है, तो अकोमोडेशन का रेट भी इसका सेम ही है स्पेन की तरफ। $30 में $25 पर नाइट में जो है आपको वहाँ पर रूम मिल जाता है, एक वेल फर्निश्ड अच्छा रूम आपको मिल जाता है। लेकिन आपको बुकिंग ऑलरेडी पहले से करानी पड़ेगी, क्योंकि पुर्तगाल में इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है और बहुत सारे लोग TRC और PR और इन चीज़ों के चक्कर में पुर्तगाल पहुँचे हुए हैं। क्योंकि पुर्तगाल का पहले रूल होता था कि अगर आप इलीगल भी हैं यूरोप में, तो अगर आप पुर्तगाल पहुंच जाते हैं तो 1 साल टैक्स देने के बाद आप लीगल हो जाते हैं, ठीक है ना। आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, उसके थोड़े दिन बाद आपको TRC वगैरह मिल जाती है। लेकिन अब जो है इस तरह का रूल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो चुका है पुर्तगाल में, तो अब बहुत मुश्किल है। खैर, हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको ये पड़ेगा अकोमोडेशन। और फूड की अगर हम बात करें तो $40
पर डे का आपको फूड पड़ेगा। अगर आप 2 टाइम लेते हैं तो $40 में आपको आपका जो है फूड का खर्चा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये खर्चा हो गया। पुर्तगाल का ट्रांसपोर्ट भी सेम उसी तरीके से $100 आपके लग जाएंगे। तो वैसे सिमिलर है, स्पेन की तरह आपको खर्चा पड़ेगा पुर्तगाल का भी, तो ये भी आपको $1200 में पड़ेगा। ठीक है जी। लिस्बन इसका कैपिटल है, और इसके अलावा अगर इसकी घूमने फिरने वाली जगहों को हम देखें तो लिस्बन वेबलर स्ट्रीट्स हैं, बैलम टावर है, पोर्टो डोवर रिवर है, और इसकी जो स्टनिंग कोस्ट लाइन है, ठीक है ना, बहुत सारे इसके खूबसूरत बीचेस हैं वो भी आते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, मौसम ज़बरदस्त है, इतना ज़्यादा सर्दी नहीं है जिस तरह आप अगर देखें, आप नॉर्दर्न कंट्रीज़ को देखें, जिस तरह यूके है, जिस तरह डेनमार्क है, ठीक है ना, स्विट्ज़रलैंड वगैरह है, इतना ज़्यादा सर्दी वहाँ पर नहीं होती है। एक अच्छा मौसम होता है पुर्तगाल के अंदर। अच्छा जी, तीसरा कंट्री अगर हम बात करें इस लिस्ट में जो आता है वो है चेक रिपब्लिक। इसका जो कैपिटल है वो प्राग है, और ये एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, इतना मतलब आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और इसकी जो वीज़ा फ़ी है वो $90 है, ठीक है। शेंजन वीज़ा इसके लिए चाहिए होता है, और इसका जो एयर फेयर आपको पड़ेगा, जो टिकट्स पड़ेंगी फ़्लाइट्स की, वो $700 तक पड़ेगी। अकोमोडेशन आपको $25 पर नाइट की आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, $20 में भी मिल जाएगी, और एक अच्छा रूम आपको मिल सकता है सिटी सेंटर के करीब। आपको $25 तक या $30 तक जो है आपको मिल जाएगा। तो ये 5 दिन का आपका इसी तरीके से खर्चा हो गया, और ये मैं 5 दिन का बेसिकली बता रहा हूँ, आपका ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। और डेली एक्सपेंसेस जो आपके फूड के होंगे वो आपके $20 to $30 तक हो सकते हैं, ठीक है। ये निस्बतन चीप है स्पेन और पुर्तगाल से। और इसके अलावा अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो भी आपको इतना $80 to $100 तक आपको पड़ सकती है। आप ट्रैम वगैरह और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरीके से $1100 में आप इजीली जो है चेक रिपब्लिक को कवर कर सकते हैं। कंफर्टेबली आप वहाँ पर घूम सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि एक तो आप यूरोप में घूम लेते हैं, इनमें से किसी भी मुल्क को आप विजिट करते हैं तो 3 लाख में कर सकते हैं। यूरोप को घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जो कि आगे आपको काम आ सकती है बड़े बड़े मुल्कों में अप्लाई करने के लिए। तो खैर, ये 3 मुल्क आते हैं इस लिस्ट में। और अगर आप किसी ने अरस्तू और अफलातून बनना है, ठीक है ना, झाड़ना है अपना फ़लसफ़ा, तो पहले भाई वो कंफर्म कर ले, एयर टिकट्स को भी कंफर्म कर ले। वहाँ पे आप ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है रूम्स की, होटल्स की, वो भी आप चेक कर लें, ठीक है ना, और मेरे से कंपेयर कर लें। तो अपना वैसे फ़लसफ़ा बनाने के लिए या अपने कि आप इस तरह की बात करेंगे और आपके चैनल को कोई विज़िट करेगा, तो ये एक सही तरीका नहीं है, ठीक है। आप बात करें, जेन्युइन बात करें और सही बात करें, और ऑडियंस को भी मिसगाइड ना करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों को देखा है, ठीक है, खुद भी विजिट किया है, तो इतना ही खर्चा आपको पड़ता है। बहरहाल, चेक रिपब्लिक की जो मशहूर जगह हैं वो प्राग कोस्ट लाइन है, चार्ल्स ब्रिज है, ओल्ड टाउन स्क्वायर है, ठीक है, और इसके अलावा इसका जो आर्किटेक्चर है, स्टनिंग आर्किटेक्चर है। तो ये मुल्क आते हैं जी, तो इनको लाजमी कंसिडर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।